गुण ही बड़ा है और कुछ भी तुम्हारा इस संसार में बड़ा नहीं है, बड़ा है केवल गुण। इसलिए गुण को धारण करो। गुण भगवान राम जी गुरु से प्राप्त किए थे। भगवान राम का जीवन महान हो गया। कृष्ण जी गुरु से गुण को प्राप्त किए, तब कृष्ण भगवान का जीवन महान हुआ। बाबा मेही भी गुरु से ज्ञान को प्राप्त किए, तब तो बाबा मेही का जीवन महान हुआ। उसी प्रकार सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन में गुण को धारण करो। जो गुण तुम्हारे साथ में हमेशा रहते हैं वो गुण तुम्हें सुख देंगे। दुर्गुण को धारण मत करो और अवगुण को धारण मत करो, ये दुख देते हैं। देखिए, कोई बाजार में कपड़ा बेचते हैं, यह भी एक गुण है, कला है। कोई बाजार में किराना बेचते हैं, ये भी एक गुण है, एक कला है। कोई पुस्तक बेचते हैं, यह भी एक गुण है, एक कला है। कोई मकान बनाते हैं, यह भी एक गुण है, एक कला है। कोई खेत में काम करते हैं, यह भी एक गुण है, एक कला है। संसार में जो भी मानव कुछ न कुछ करते हैं, वह गुण है, वह कला है, उनकी विशेषता है। सदगुरु कबीर वही बात कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। ये मानव, तुम्हारा गुण बड़ा है, तुम्हारा रूप बड़ा नहीं है, तुम्हारा जात बड़ा नहीं है, तुम्हारा परिवार बड़ा नहीं है, तुम्हारा समाज राष्ट्र बड़ा नहीं है। यदि यह संसार में कुछ बड़ा है, वो है मानव का गुण। चंद्रमा पर चढ़ के किसने दिखाया? मनुष्य ने दिखाया। जहाज किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। ये गाड़ी, मोटर, वाहन, फैक्ट्री किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। वेद किसने बनाया? मनुष्य बनाया। रामायण किसने बनाया? मनुष्य बनाया। गीता किसने बनाया? मनुष्य बनाया। मंदिर मस्जिद किसने बनाया? मनुष्य बनाया। मूर्ति किसने बनाया? तो मनुष्य बनाया। विचार करें। इसलिए मानुष्य जीवन जो है श्रेष्ठतम जीवन है, उच्च स्तरीय जीवन है। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे मानव, तुम अपने गुण को जानो। यदि तुम अपने गुण को नहीं जान पाओगे, सत्य को नहीं जान पाओगे, तो तुम यह संसार में पछताओगे। क्योंकि तुम्हारे गुण ही सबसे श्रेष्ठ है। किसी ने बाघ को कह दिया जाकर के कि बाघ जी, आपसे बड़े संसार में एक और प्राणी है, उसका नाम है मनुष्य। बाघ से कह दिया। बाघ को बड़ी चिंता हुई कि हमसे तो बड़ा कोई नहीं है, हमसे तो सब डरते हैं, लेकिन ये मनुष्य हमसे कैसे बड़ा हो जाएगा। देखिए, तो बाघ क्या कहा, मनुष्य को हम खोजेंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे मनुष्य कैसा होता है। बाघ किया जंगल छोड़ करके वह चला गया, एक चौक पर जाकर के बैठ जाता है और मनुष्य को खोज रहा था। उसी रास्ते से एक भैंस का भैंसा जा रहा था, भैंसा। तो बाघ दौड़ करके आया, कहता है तुम कौन हो? कहा मैं भैंस का भैंसा हूं। कहा भैंसा हो? अच्छा, तुम मनुष्य को जानते हो, मनुष्य के गुण बता सकते हो? कहा देखिए, हमारा कान काट के हमको छोड़ दिया,
पहले मंदिर ले गया, मंदिर में हमको चढ़ावा किया और उसके बाद कान काट के हमको छोड़ दिया है। कहा कान किसने काटा? कहा कान मनुष्य काटा है। कहा ये काम मनुष्य किया? कहा ये काम मनुष्य किया है। बाघ को और डर हो गया कि मनुष्य कैसा है, भैंसा का भी कान काट के छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि मनुष्य जरूर अपराधी है, मनुष्य जरूर हमसे ऊंचा है, मनुष्य जरूर हमसे श्रेष्ठ है। फिर भगवान चला गया, झाड़ी में बैठ गया। फिर 1 घंटा के बाद उसी रास्ते से पारा, गाय का क्या कहते हैं, सांड जा रहा था। बाघ दौड़ करके आया सामने में, सांड से पूछता है तुम कौन हो? कहा मैं सांड हूं। कहा सांड हो? सांड क्या होता है? कहा मैं गाय का सांड हूं। कहा अच्छा, तुम मनुष्य को देखे हो, मनुष्य को जानते हो, मनुष्य के गुण को बता सकते हो? कहा मनुष्य का नाम क्यों लेते हैं आप? मनुष्य से आपको क्या मिलेगा? मनुष्य का नामों मत लीजिए। कहा सो क्या? तुमको क्या किया मनुष्य? कहा हमको दोनों चुत्तर झुका करके दाग दिया है, देखो ये काम मनुष्य किया है। कहा ये काम मनुष्य किया है। भगवान को और डर हो गया, भगवान डर से थर-थर करने लगा और झाड़ी में चला गया भाग करके। विचार कीजिए, भगवान झाड़ी में चला गया और उसके बाद बत्तू जा रहा था, बत्तू बकरी का बत्तू। भगवान दौड़ करके सामने में आया, बत्तू से पूछता है अरे तुम कौन हो? कहा मैं बकरी का बत्तू हो। कहा तुम बकरी के बत्तू हो? कहा जी। अच्छा तुम मनुष्य को देखे हो, मनुष्य के गुण बता सकते हो, मनुष्य को जानते हो? कहा हजूर आप जंगल के राजा हैं, शेर हैं, हम लोगों का राजा है। हजूर आपको मनुष्य से क्या जरूरी पड़ गया है, बोलिए ना। कहा मैं उसके गुण को देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारे मन में एक ही बात थी कि ये संसार में हमसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए मनुष्य को हम देखना चाहते हैं, गुण को देखना चाहते हैं। कहा ठीक है हजूर, एक बात जानते हैं? कहा क्या? कहा ये मनुष्य इतना अपराधी है ना कि हमको मंदिर ले गया, पंडित जी कहा गला काटिए। भरवैया कहा आहा हम गला नहीं काटेंगे पंडित जी, इसको कम से कम चढ़ावा दिए हैं, इसको हम छोड़ देते हैं प्लॉट पर। तो पंडित जी ने कहा काटना पड़ेगा कौन कौन अंग, देखिए ना हमारा भी एक कान काट दिया। का मनुष्य काटा है? कहा तब भगवा और डर से परेशान हो गया। विचार कीजिए, बाप डर से परेशान हो गया। उसी रास्ते से एक सुतिहार बेचारा जा रहा था। सुतिहार शर्मा जी बसुल्ला, हथौड़ी, आरी, कांटी सब में सुतिहार में रहता है, काम करके बेचारा जा रहा था। भगवा दौड़ करके चलाया सुतिहार के आगे। सुतिहार को तो झाड़ा पे खड़ा लग गया डर से। कहा बाघ आ गया सामने में, अब तो हमको खा जाएगा। विचार कीजिए, भगवा कहता है तुम कौन हो? कहा मैं मनुष्य हूं। कहा मनुष्य तुम ही हो? कहा हाँ मैं ही मनुष्य हूं। कहा 3 घंटा से हम मनुष्य को खोज रहे थे, नहीं मिला था, तुम ही मनुष्य हो। कहा सुतिहार को तो लेटरिन पेशाब जोर से लग गया बाघ से जो बात कर rहा था कि भगवा पता नहीं हमको खा जाएगा, मार देगा, क्या करेगा नहीं करेगा। विचार कीजिए, तो कहता है बाघ तुम अपना भूत दिखा सकते हो? कहा एकदम दिखा सकते हैं। सुतिहार कहा चलिए जंगल में हम अपना गुण आपको दिखा देते हैं। जंगल में ले गया, एक वृक्ष था उसका 2 टहनी निकला हुआ था,
पर से काट दिया, बांस का 2 किल्ली बनाया, छेदा करके दोनों किल्ली को ऐसे कर दिया। अब बगवा को कहा इसने मूड़ी फंसाइए बाघ जी, मूड़ी फंसाया, एक किल्ली वृक्ष से ठोक दिया, बगवा उसमें लसक गया। बगवा जब लसक गया तो सुतिहार बेचारा सोचा जान बचाना मुश्किल होगा, भीड़ फेंका है, बसूला निकाला, 50 बसूला उसको देते रह गया। बगवा क्या 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 कर रहा है, बगवा क्या 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 कर रहा है, लेकिन सुतिहार नहीं माना, देखते रह गया। बगवा को मारते मारते वही मारिए दिया। का यही मनुष्य का गुण है, देखते रहो, विचार कीजिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काल, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बार। सदगुरु कबीर कहते हैं हे मानव, तुम्हारा गुण बड़ा है और तुम्हारा कुछ बड़ा नहीं है इस संसार में। विचार कीजिए,